नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम ककवा बाज़ार, जो कि अमेठी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर मौजूद है। ये बाज़ार, ककवा बाज़ार, अपने आप में काफ़ी एक सियासत की बड़ी कहानी रचती है। और यहाँ से देखना ये है कि कौन सी पार्टी विजयी होती है लोकसभा चुनाव 2024 में। क्योंकि अमेठी लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ से कांग्रेस ने काफ़ी अंत में अपना वो पत्ता खोलकर प्रत्याशी वाला काफ़ी ज़्यादा अहम सीट बना दिया है अमेठी व रायबरेली जैसी सीटों को। ऐसे में अमेठी सीट में अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ककवा में जो है मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह। क्या मानते हैं कि लोकसभा जो ये चुनाव चल रहा है, 5वां फेज आने वाला है, तो क्या मानते हैं कि अपने अमेठी लोकसभा से कौन सी पार्टी विजयी हो सकती है? अब ज़्यादातर तो यह है मोदी की चर्चा है। मोदी माने बीजेपी की? स्मृति ईरानी जी यहाँ से हैं। अच्छा, क्या मानते हैं सर कि महंगाई का बात कर रही थी स्मृति ईरानी जी और बोली महंगाई कम कर देंगी? महंगाई तो वो तो नहीं, लेकिन महंगाई कम है। पहले लोगन के खरीदे की क्षमता नहीं रही। अभी 1 लाख रुपया का मोटरसाइकिल हो गया है, सब खरीद लेना। पहले साइकिलों खरीदे की क्षमता नहीं रही। कहने का अर्थ है आय बढ़ी है। उसे कोनो आय बढ़ी है तो कोनो मतलब है नहीं। अच्छा सर, अगर बीजेपी पार्टी की बात करें तो काफ़ी सारे लोग या इंडिया गठबंधन के लोग कह लीजिए तो उन पर एक आरोप लग रहा है तानाशाह सरकार है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जैसे जो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको ईडी के द्वारा भेज दिया जाता है। तानाशाह के कहाँ है? चुनाव होता है, गली गली हम हाथ जोड़ता हूँ, मत तानाशाह कोनो प्रश्न नहीं। जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप तो कुछ के ऊपर लगा दे। गलत आरोप। हाँ, वो सब गलत आरोप हैं। जो गलत करेगा, हम तो पहले दिन केजरीवाल के जान दे रहे। अमेठी रामलीला मैदान में गई, वहाँ बेबयान आदमी है जी। हाँ, तो जो आरोप लग रहे हैं उनमें कुछ सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। संजय सिंह बाहर आ गए हैं जेल से, बोल रहे हैं कि सारे बेबुनियाद जो हैं ये आरोप लग रहे हैं। आप वाले जितना है तब भ्रष्ट। इंडिया गठबंधन की स्थिति आपको क्या लग रही है कि मजबूती है इसमें? इंडिया गठबंधन में क्यों लड़ते नहीं ने? सरकार बनवे भरे के क्यों 50 सीट लड़त हाँ, क्यों 100 सीट लड़त हाँ, क्यों 40 सीट लड़त हाँ? उनके घर में कौन गठबंधन माना जाए? अच्छा, क्या मानते हैं कि 400 पार का नारा जो बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है, इसमें सच्चाई या दम होने वाला है? उम्र टोटल सच्चाई है तो उनको नहीं ना मतलब कि बनाएगी 400 पार? वो 400 पार पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाचा जी भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? निर्भय सिंह। क्या आपके भी विचार चाचा जी से मिलते जुलते? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी पार्टी है अमेठी लोकसभा में आएगी? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, क्या मानते हैं कि बीजेपी के द्वारा जो वर्तमान शासनकाल चल रहा है और यहाँ से स्मृति ईरानी जी सांसद हैं जी, तो इनके चुनाव शासनकाल में विकास किए गए? बहुत विकास हुआ है। जैसे कि अरे पुल बना है, फ्लाईओवर जी। घाटम चलता है 90 में और बनी ये चल कोरवा विस्तार हो गया। घाटम चलता रहा, अब नपम चलता, तो विस्तार तो हुआ ही है। एक राइफल वाली फैक्ट्री बन गई जी। तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। हाँ, पूरा विकास हो रहा है। अच्छा सर, अगर बात करें तो कर्नाटका में उनके जो कार्यकर्ता हैं, एक प्रज्वल प्रवन्ना, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगते हैं। कैसरगंज से उनके जो अब दबदबा कायम किए हुए थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर भी आरोप लगे। तो क्या मानते हैं, जब पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता होंगे तो क्या पार्टी आगे जा सकती है? नहीं, ये बताइए जी सर। कि सब मनुष्य ही तो हैं। बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल। जो मनुष्य में दोष होता है उधर रहेगा, कि सब पार्टी में रहेगा। तो क्या मानते हैं जो आरोप लग रहे हैं उनमें कुछ सच्चाई भी है? भाई, सच्चाई हो सकती है, ना हो, लेकिन आरोप लगना, कोई आरोप करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मनुष्य हैं तो उसमें ये सब दुर्गुण रहेंगे ही। अच्छा, क्या मानते हैं कि बीजेपी पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती है कि अन्य पार्टीज पर कि परिवारवाद है, जैसे सपा पर लगाती है, तो क्या मानते हैं कि बीजेपी में परिवारवाद है या नहीं? नहीं, परिवारवाद उस तरह नहीं है जिस तरह उसमें और पार्टियों में है। हाँ। क्योंकि अगर बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह के अगर उनको हटाया जाता है तो उनके परिवार में ही किसी को दिया जाता है, उनके लड़के को। लेकिन मैं कह रहा हूँ उस तरह नहीं है कि बाप के बाद लड़का पूरा क्रम चलने लगे, इस तरह नहीं है।
लेकिन थोड़ा बड़ा तो रहता ही है, विवाद रहता है ये। ये तो थोड़ा बड़ा तो रहेगा ही। आएगी अपने अमेठी लोकसभा से कौन सी पार्टी आएगी सर इस बार? जीत किसकी होगी? जी बीजेपी की होगी। बीजेपी की। तो काफ़ी बड़ी खबर है। और चाचा जी एक ग्रंथ लिए हुए बैठे हैं शायद। चाचा जी ये कौन सा ग्रंथ है? ये ब्रह्मंजरी है, ब्रह्मंजरी। रामायण की ब्रह्मंजरी है। जी अगर बात करें सर इसकी समरी क्या है, सारांश क्या है सर? सारांश ये है जी सर। कि रामायण में कहीं कहीं विसंगतियाँ जो आई गई हैं, जैसे कहा गया कि शंकर जी 87 वर्ष की समाधि लगा लिए, जी तो वो लंका में कैसे पहुंच गए फिर उस समय? बिल्कुल सर। 87 वर्ष तो बहुत होता है, बिल्कुल सर। और अरण्य कांड में ही वो बात हो चुकी है, तो 87 वर्ष तो होता ही नहीं है, तो आए तो कैसे आए? तो उसी का भ्रम इसमें दूर करने के कुछ अपने विचार जिन्होंने लिखा है इस पुस्तक को, उन्होंने अपना व्यक्त किया। सर निष्कर्षता अगर बात करें तो सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया? हाँ हाँ जी सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया? अब दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? ओहो दादाजी शायर भी हैं। जी जी। अब जनता, ठीक है, आप सम्मानित हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आपके बड़े बड़ों से बात है, इंट्रूडर इंटरलोपर तो भरे पड़े हुए हैं बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए। और इस पार्टी में चलो बच जाएंगे, जो कलंक है वो छूट जाएगा, बच जाएंगे। वॉशिंग मशीन वाली बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, जैसे गया देई भाजपा में आ गई, जी जी जी। क्या करने आई हैं? धुलवाने आई है ना, धुलवाने वही बात कर रहा हूँ। हाँ अब कुछ क्लियरेंस आ रहा है मैटर में। तो जो और लोग हैं, जी मैं तो सक्षम नहीं हूँ, मैं तो भाई गरीब आदमी हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। गरीब कोई नहीं है सर? मैं एकदम गरीब हूँ। मैं अपने पासबुक में ये भी नहीं है कि 10,000 रुपया हो। अरे वो कौन देखने जा रहा है? वो नहीं तो बता रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता कहने में मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को। जी उस दिन मैंने उनसे कहा, और कल मीटिंग यहाँ हो गई, परसों कहा कल हो गई मीटिंग, जी और मैंने कहा कि आपकी पार्टी का राजनैतिक स्वास्थ्य गड़बड़ है। तो आज वाला कल जो कल आएगा ना, बिल्कुल सर। भविष्य में आएगा। कल तो वही है जो बीता हुआ था, तो आया वर्तमान में जी। वो कल आ गया, और आज वर्तमान का कल भविष्य में आएगा। भविष्य में आएगा बिल्कुल तो सर, सामने आएगा, सामने आ जाएगा। हालांकि अभी इन बातों को यहाँ पर विराम लगाया जाए और 4 जून के लिए एक प्रकार से प्रतीक्षारत रहा जाए तो यही ठीक होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, एक होता है, एक ट्रेंड चल गया है लोगों का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ किया जाए, जी मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। जो रन आफ्टर मनी, मैड आफ्टर मनी, आप उसके चक्कर में पढ़ करके ऐसा कीजिए। मेरा सलाह मत लीजिए, आप अपनी सलाह अपने व्यक्ति विवेक पर काम कीजिए। मेरा काम है, मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, कहाँ कमी है मैं ये बताने वाला व्यक्ति हूँ। तो आपने भ्रम मंजरी के माध्यम से इन सारे भ्रमों को सुलझाया, दादाजी के माध्यम से। रख दे रहा हूँ, अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं पाएगा। बिल्कुल अकाट्य है। हाँ। ये जो भ्रम रखे जा रहे हैं ये अकाट्य हैं। हाँ। हालांकि क्या निर्णय आने वाले हैं ये सब अपने आप में अलग मायने रखते हैं। और ऐसे ही आप जुड़े रहें हमारे साथ ओनली ऑन अवध की बात।